हर एक सेक्शन के लिए, जैसे कि पीएम में जा रहा है वोल्टेज, पीएफओ में जा रहा है ना, लाइट में जा रहा है, ग्राफिक में जा रहा है, और भी आईसी होते हैं। जो इसमें क्या होता है, यदि कोई कैपेसिटर यदि इसमें लीकेज रहेगा तो अपने आप एम्पियर लेना स्टार्ट कर देगा, है ना। इसमें लेकिन एक कंडीशन ये भी होता है कि मोबाइल का जो बटन होता है ऑन ऑफ स्विच का। हेलो फ्रेंड्स, एक इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने लगातार हमें यूट्यूब के कमेंट में भी दिया, काफ़ी सारा आप लोग की मेल्स भी आई सुजीत सर के बारे में कि भाई ये ऐसे एक्सपर्ट कैसे अपने स्टूडेंट को कर देते हैं। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में भी देखे होंगे कि लगातार इन्हें स्टूडेंट कैसे सम्मानित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि सर का क्या राज है जो स्टूडेंट को देते हैं और स्टूडेंट इनसे इतने खुश हो जाते हैं। तो हेलो सुजीत सर। हेलो मैम। तो क्या राज है सर, जरा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कैसे, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपने बोला था कि हम स्टूडेंट को एक लेवल में स्टेप बाय स्टेप ट्रेंड करते हैं, तो वो कैसे ट्रेंड करते हैं? क्योंकि क्या है कि हमारा काफ़ी सारे व्यूअर्स का कमेंट में था कि भाई उन्हें जानना है ये चीज़ कि आखिर कैसे आप करते हैं, तो आप उन्हें बता के ज़रा क्लियर करेंगे अब। थैंक यू मैम, इतना सबका सपोर्ट के लिए। और जो भी हम यहाँ पे करते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि हम उसका आखिर जो कम लेवल का जानकारी होता है, किसी का हाई लेवल का जानकारी होता है, तो पहले हम उसको हाई लेवल के साथ नहीं बिठाते हैं। पहले उसको क्या करते हैं, उसको भी हम हाई लेवल के लिए लेके जाते हैं। उसके बाद उसमें हम सब एक साथ में बैठा करके उसको ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा नहीं है जो कोई जीरो लेवल होता है उसको हम बैठा देंगे। इससे क्या होता है कि हम जो जानकारी देंगे वो तो समझ नहीं पाएगा। तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं। इस वजह से सब लोग सपोर्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी देते हैं, जाकर उनको समझ में आता है। ठीक ना। तो क्या सर, एक हमें हमारे व्यूअर्स का ये भी कमेंट में था कि एक आप अपना लाइव लेक्चर हमें दिखाइए, यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। काफी सारा हमें ये रिक्वेस्ट था, तो क्या आप एक लाइव लेक्चर हमें अभी दे सकते हैं क्या? जी मैम, अभी हमारा लाइव लेक्चर ही चल रहा है। तो आप अच्छा। यदि हमारे जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनको यदि अब देखना है तो चलते हैं, फिर क्लास देखते हैं, फिर लाइव क्लास कैसे चल रहा है। तो आपको हम थोड़ा लाइव क्लास भी दिखाएंगे। तो आज हमारा क्लास जो है एक सॉर्टिंग के ऊपर है। अच्छा। जी, उसका हम सबसे पहले स्टार्टिंग हम सबसे पहले क्या होता है सॉर्टिंग के बारे में समझते हैं। सॉर्टिंग एक्चुअली है क्या, है ना। पहला तरीका आप मल्टीमीटर से तो बताया। दूसरा तरीका ये होता है, जिस मोबाइल में लेटेस्ट मोबाइल जो आ रहा है, जो आजकल रियलमी चल रहा है, रेडमी चल रहा है, या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल आ रहा है, इसमें आप सॉर्टिंग चेक करने के लिए डीसी सप्लाई मशीन का इस्तेमाल करना है। इसको कैसे करना है, नॉर्मल 4 वोल्ट रखना है और 2 एम्पियर, है ना। नॉर्मल 2 एम्पियर सेट करके रखना है। और जैसे ही हम मोबाइल इसमें कनेक्ट करेंगे तो अपने आप जो है उसमें एम्पियर नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, हर एक सेक्शन के लिए, जैसे कि पीएम में जा रहा है वोल्टेज, पीएफओ में जा रहा है ना, लाइट में जा रहा है, ग्राफिक में जा रहा है, और भी आईसी होते हैं। जो इसमें क्या होता है, यदि कोई कैपेसिटर यदि इसमें लीकेज रहेगा तो अपने आप एम्पियर लेना स्टार्ट कर देगा, है ना। इसमें लेकिन एक कंडीशन ये भी होता है कि मोबाइल का जो बटन होता है ऑन ऑफ स्विच का, वो पहले चेक करना होता है। कई बार वही ख़राब होने की वजह से क्या होता है, डायरेक्ट एम्पियर लेने लगता है। बहुत से टेक्नीशियन इसमें कंफ्यूज हो जाता है। पहले क्या भारी भारी काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तब फिर भी कंडीशन वही रहता है। तो वहाँ से स्टार्ट करना है हमेशा, कम से कम 0 लेवल से आपको स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं जो आया सबसे पहले कूद गए, ऐसा नहीं करना है। 0 लेवल सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन ऑफ स्विच का उसका बटन टेस्टिंग करेंगे, है ना। ऑन ऑफ स्विच का बटन टेस्टिंग करने का एक और तरीका होता है, मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रखेंगे और जैसे ही ऑन ऑफ स्विच को दबाएंगे तो तुरंत बीप का आवाज़ आना चाहिए। रुक थोड़ा देर के बाद नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तुरंत आना चाहिए और छोड़ते ही तुरंत बंद भी होना चाहिए। ऐसा नहीं जो आपने छोड़ दिया थोड़ी देर बाद बंद हुआ, ठीक ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या है, आपको सही चीज़ पर टारगेट करना पड़ेगा, तब आप फोल्ड पकड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। तुरंत दबाते तुरंत बीप आना चाहिए, है ना। छोड़ते ही तुरंत बीप जाना चाहिए। ऐसा नहीं जो छोड़ दिया उसके 1 या 2 सेकंड बाद बीप बंद हो रहा है, तब फिर भी ये ऑन ऑफ स्विच आपका दिक्कत करेगा, है ना। कई बार क्या रहेगा, आपका चालू रहेगा मोबाइल, अचानक से वो आपका हो सकता है ऑटो लॉक हो जाए, स्लीप मोड में चला जाए, है ना। तो ये सब चीज़ उसमें बहुत चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। यदि ऐसा भी होता है तो आपके जो कैपेसिटर होता है, जो सॉर्टिंग यहाँ पे कुछ भी यदि सॉर्टिंग हुआ तो वहाँ एम्पियर ले लेगा। इस कंडीशन में क्या होता है, एक आईसी होता है जो डीसी टू डीसी बोलते हैं, ठीक ना। ये पुराना है, इसमें बहुत नाम आ चुका है,
ठीक है ना, बहुत नाम, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, पहले एक चीज़ आपको आज हो जाए क्लियर। तो क्या होता है, हम जब मल्टीमीटर से चेक करते हैं सिर्फ यहाँ से इधर का रीडिंग शो करेगा, नीचे का रीडिंग शो नहीं करेगा। लेकिन जब यहाँ करंट देंगे वो करंट क्या करेगा, सब जगह चला जाएगा। आपको क्या होता है, उस सर्किट को ऑलवेज सर्किट बोलते हैं, जो हमेशा चालू रहता है ना। जैसे मान लीजिए मोबाइल हमारा स्लीप मोड में है ना, जैसे मान लीजिए हमारा स्लीप मोड में है, यदि हम इसको बटन दबाएंगे तो यहाँ पे लाइट आ गया, आया नहीं आया। ऐसे ही मान लीजिए हमारे कोई फ़ोन लगाएगा तो फ़ोन लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ी है स्लीप मोड में तो स्विच ऑफ हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये ऑलवेज सर्किट होता है, हमेशा चालू रहता है। और सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग होने का चांस इसी में होता है, चाहे मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो या फिर ऑन रहे। यदि उसमें वाटर डैमेज गिर गया, पानी गिर गया, यही सर्किट डैमेज हो जाता है। चाहे आपका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों ना हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, हमेशा इसमें करंट रहेगा ही रहेगा। इसको बोलते हैं ऑलवेज सर्किट, ठीक है ना, हमेशा इसमें करंट रहेगा। ये क्या करता है, CPU का एनेबल सिग्नल का वेट करता है, कमांड का वेट करता है। जब आप कमांड दोगे तभी ये सर्किट काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। लेकिन करंट हमेशा रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसको कैसे पता करेंगे ऑलवेज सर्किट का, मोबाइल को बिना ऑन करे बैटरी कनेक्ट करेंगे और आपको मल्टीमीटर से चेकिंग करना है, जैसे कि लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका PMI के पास वोल्टेज आएगा, RF के पास वोल्टेज आएगा। तो ये सारे ऑलवेज सेक्शन है, समझे, इसमें हमेशा करंट रहता है। ये CPU का कमांड का वेट करता है, ठीक है ना। आगे आपको और पता चलेगा कमांड यदि क्या होता है। आप सब प्रॉब्लम देखा है ना, वाईफाई हम ऑन करते हैं, वाईफाई सिर्फ ऑन हो जाता है लेकिन काम नहीं करता है ना। तो इसमें इसका भी बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। जब ये सर्किट समझेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम समझ पे आएगा आपको, ठीक है ना। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं पहले शॉर्टिंग का। तो यहाँ पे कहीं भी शॉर्टिंग रहे तो यहाँ पे एम्पियर अपने आप ले लेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, आपका रोजन पेस्ट आता है या थिनर होता है, और बहुत ऐसे स्प्रे भी आ रहे हैं आजकल जिससे आप शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए 10 कैपेसिटर शॉर्ट है, यदि मान लीजिए यहाँ पे शॉर्टिंग हुआ ना किसी एक में, ये भी शॉर्टिंग देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। हम क्या एक एक करके सबको निकालेंगे, नहीं, पुराना मेथड हो गया। नया टेक्नोलॉजी ये आया है, यदि यहाँ पे 10 कैपेसिटर शॉर्ट है तो 10 में से एक कौन सा है उसको पहचानना है, टाइम बचेगा और मोबाइल का बोर्ड जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। इसके लिए एक टेस्टिंग होता है, जो मैं टेस्टिंग आप सबको बताऊंगा कैसे उसको टेस्टिंग करेंगे। जब मान लीजिए इसमें आप एक और कंडीशन आता है, बिल्कुल एम्पियर लेता ही नहीं है, ऐसा भी आता है ना। उस कंडीशन में क्या हो सकता है आपका ऑन ऑफ स्विच का बटन भी खराब है। डायरेक्ट हम पावर ऐसी नहीं छेड़ सकते ना, तो इसके लिए ऑन ऑफ स्विच का पहले बटन, उसकी ट्रैक, फिर वोल्टेज टेस्टिंग, फिर हम उस पर वर्क करेंगे। जब तक प्रॉब्लम नहीं पहचानेंगे तब तक उसका रिपेयरिंग ढंग से नहीं होगा। तो तुक्का लगने वाली बात है, एक आध बार लग जाता है तो जरूरी नहीं है हर फ़ोन में लग जाएगा, है ना। यदि टेस्टिंग वाइज यदि रिपेयरिंग करते तो ही वो होता है, समझ गए। तो आप ये तो समझ गए टेस्टिंग में कैसे पता करेंगे शॉर्टिंग आएगा। अब ये सुनिए कि आता क्यों है। आप सबका ट्रेसिंग हो चुका है। ट्रेसिंग में आपने बहुत चीज़ ऐसे कॉमन देखा होगा, बहुत से कहते हैं ये कैपेसिटर लगा हुआ, ये एक लाइनिंग क्या हुआ है, ठीक है, जिसको पॉजिटिव लाइन है। यहाँ पे एक मान लीजिए डायोड लगा हुआ है, ठीक है, डायोड लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड है, बोलते हैं ना। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे भी एक सर्किट चलता है जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, ये इससे कनेक्ट होता है। कैपेसिटर भी होता है, ये भी इससे कनेक्ट होता है, समझे। कुछ आईसी भी होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आईसी है, सिर्फ पॉजिटिव लाइन भी नहीं जाता है, उसमें नेगेटिव लाइन भी जाता है, समझ गए ना। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है जो एक सर्किट ऐसे खुला रहता है नेगेटिव, ऐसे नहीं, उसका भी एक लाइन होता है। यदि ये चीज़ है, इसमें लीकेज आ गया, जब भी शॉर्टिंग होगा, इस कंडीशन में ये भी शॉर्ट बताएगा, ये भी शॉर्ट बताएगा, हर कोई शॉर्ट बताएगा। तो हमेशा अपने को एक टारगेट लेके चलना है। शॉर्टिंग क्यों आता है, शॉर्टिंग इस वजह से आता है, या तो उस ट्रैक में प्लस माइनस होगा या तो कंपोनेंट के अंदर प्लस माइनस होगा, वही कंपोनेंट को टारगेट करना है। शॉर्टिंग आता है तो कॉइल को चेक करना है क्या, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, वो ओनली सप्लाई में लगा होता है,
है ना, इस शेप में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है। कैपेसिटर कैसे लगा होता है? पैरेलल में। सीरीज में भी होता है कैपेसिटर, हाँ। तो ये चीज़ जो है आपका एक माइनस लाइन होता है, इससे कनेक्ट होता है। तो इसका ही हमें टारगेट करेंगे ना, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये सीरीज में लगा है, तो हमें इस पर टारगेट करना है। और आपको जो बेसिक किया होगा उसको इस सर्किट के बारे में पता होगा। ये डायोड है, इसके अंदर भी प्लस माइनस होता है। डायोड जो होता है कैसे बना होता है? ये होता है, ठीक ना। इधर आपका प्लस साइड होता है, ये माइनस लाइन होता है। यदि ये आपस में मिल जाएगा तब फिर भी क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो हमेशा आपको यही टारगेट करना है। डायोड हो गया, कैपेसिटर हो गया, या फिर डिस्प्ले जैक हो गया। डिस्प्ले जैक होता है ना, ढेर सारे पिन होते हैं वहाँ पे भी प्लस माइनस का सर्किट जाता है, तो उस पर भी हमें टारगेट करना होता है। डिस्प्ले जैक, कैमरा जैक, ऑल टाइप जैक, बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान रखना है। जब वाटर डैमेज होता है, आप क्लीन करते हो तो क्या होता है, आप कंपोनेंट के नीचे तक नहीं क्लीन हो पाता है। उसके नीचे वाटर डैमेज है तो लीकेज हो गया। यदि वो जैक में पानी फंस गया, आपने देख नहीं पाया, बाहर तो देख लिया, समझ गए, उसको नहीं देख पाए तो वो शॉर्टिंग का रूप ही ले लेगा वो, समझ गए। तो आपको जैक, कैपेसिटर, डायोड, ये सब पे क्या करना है? टारगेट करना है। हाँ, जिस सेक्शन में प्लस माइनस जा रहा है वहाँ पे शॉर्टिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है ना। अभी तक आप सबको किस किस में प्लस माइनस आपको देखने को मिला है? डायोड में, एनपीसी में। एनपीसी में नहीं होता है, एनपीसी जहाँ लगा होता है सर्किट में होता है। हाँ, और आईसी में भी होता है। यदि सारे पॉजिटिव होता तो ऐसा तो है नहीं, उसमें चेक करेंगे तो ग्राउंड भी बॉल होता है ना। हाँ, वो भी होता है। चार्जिंग जैक। और कहाँ का प्लस माइनस देखने मिला है? सर्किट के अंदर, हाँ देख सकते हैं। तो आपको इतने जगह ही टारगेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और, आपने तो पता लगा लिया एक सर्किट में शॉर्टिंग है, ठीक है। एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। इधर लगा है पीएम, इधर लगा है सीपीयू। मान लीजिए इस लाइन में कुछ यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे कि कॉइल, ठीक है। और यहाँ पे लगे हैं कैपेसिटर, इधर भी लगे हैं। ये आपका शॉर्टिंग आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम जो वोल्टेज आपको बताऊंगा ना, वो वोल्ट दोगे तो शॉर्टिंग हट जाएगा, लेकिन सीपीयू डेड हो जाएगा, सेट ऑन नहीं होगा। सीपीयू को बचाना भी है ना। तो इस कंडीशन में हम आपको एक तरीका बताते हैं। पहले आप कॉइल को रिमूव कर दीजिए, तो सर्किट हो गया अलग अलग, है ना। सीपीयू अलग हो गया और पावर अलग हो गया। इस पे अलग वोल्टेज, इस पे अलग वोल्टेज। इस पे जो वोल्टेज लगेगा 4.2 वोल्ट लगेगा, और इस पे जो वोल्टेज लगेगा 1.5 से 1.8 वोल्ट लगेगा। एम्पियर इसमें भी 5 रहेगा, इसमें भी 5 रहेगा, ठीक ना। लेकिन सिर्फ हम वोल्टेज इतना दे देते, कॉइल नहीं निकालते, तो क्या शॉर्टिंग तो पता चल जाता, सीपीयू डेड हो जाता, फिर आपको ऑन नहीं मिलता। वो शॉर्टिंग तो हटा दिया, बहुत अच्छे, लेकिन ऑन नहीं होता सेट। क्यों नहीं होता? सीपीयू डेड हो गया। हाँ, यदि मान लीजिए इतना वोल्टेज यहाँ दे दिया, तो मान लीजिए ये वाला कंपोनेंट गड़बड़ होगा तो ये बताएगा ही नहीं, क्योंकि ये 4 वोल्ट से ही बताएगा, है ना। तो इसमें ये दुविधा होता है। जब हम कॉइल कब हटाते हैं? सर्किट अलग करने के लिए, जब शॉर्टिंग होता है। एक सर्किट पूरा दे दिया, शॉर्टिंग है, तो उसमें कॉइल हटा लेंगे, तो इससे पता चल जाएगा इधर शॉर्टिंग है, इधर शॉर्टिंग है ना। फिर ट्रैक पढ़ेंगे कौन सा ट्रैक में है, उसके आधार पे वोल्टेज और एम्पियर देना है ना। बहुत से क्या करते हैं, डायरेक्ट लगा दिया, शॉर्टिंग तो हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बोलता है ना, शॉर्ट किलर भी शॉर्टिंग ट्रैक जला देता है, इसी वजह से जला देता है ना। आगे वाला आईसी को उतना नहीं चाहिए, इसको इतना चाहिए, तो वो दे दिया तो वो उड़ गया, लेकिन शॉर्टिंग तो पता चल गया, लेकिन सामने वाला आईसी डेड हो गया। हाँ, तो इस वजह से वोल्टेज एम्पियर बहुत जरूरी है। उससे भी जरूरी है ट्रैक को पढ़ना, समझ गए। यदि ट्रैक को पढ़ के काम करोगे तो काम सही होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और काफ़ी सारा आप लोग का सवाल का आंसर भी इसमें मिला होगा। और
आपको भी एक अच्छा कोर्स करना है, एडवांस कोर्स करना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और अपनी फ्री क्लास बुक कीजिए।